नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं आज आपके लिए जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एमसीक्यू पैटर्न में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने कल आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। जिसने भी स्वर्ण रेखा इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए शुरू करते हैं अब आज का ये वीडियो। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो लखनऊ जो है वह है गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा जो थी उसका प्रवर्तन किस राजा के द्वारा किया गया था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया गया था मुगल शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नागालैंड कब राज्य बना। नागालैंड राज्य कब बना था, 1955, 56, 63 या 72, क्या है इसका आंसर दीजिए। तो नागालैंड राज्य जो है वह बना था 1963 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए खेल दिवस जो है वह किस महान खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद की याद में खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी, आपको इसका आंसर बताना है। आंसर इसका ऑप्शन सी, 14वीं शताब्दी में की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हे राम प्रमुख वचन किसका है। हे राम जो है यह एक वचन है, यह किसके द्वारा बोला गया था या किसका प्रमुख वचन रहा है ये। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी का प्रमुख वचन था हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अलमट्टी बांध या अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। आपको बताना है अलमट्टी बांध जो कि कृष्णा नदी के तट पर बनाया है वह किस राज्य में है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में है अलमट्टी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है, इसका आंसर दीजिए। तो गोरा उपन्यास के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है। बताइए फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन था। क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम क्या है, आपको इसका आंसर देना है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कहलाती है हिडनबर्ग रेखा। ऑप्शन सी हिडनबर्ग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनाया था या इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कुतुब मीनार के पास लोह स्तंभ जो है उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। लोहा और निकल जो है वह पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है या किस भाग का घटक है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस सन में हुआ था, आपको इसका आंसर बताना है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिंदुसार का संबंध किस राज्य से है।
बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से, इसका आंसर दीजिए। यहाँ बिंदुसार लिखा हुआ है तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक इनमें से कौन रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका ऑप्शन डी, कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केपलर। केपलर जो है उन्होंने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। घाना का प्राचीन नाम क्या है? घाना का प्राचीन नाम क्या है इनमें से? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन कोस्ट जो है वो घाना का प्राचीन नाम है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हमने 10,000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार की है जो कि एमसीक्यू पैटर्न में है। तो जिसे भी उस पीडीएफ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। वो पीडीएफ है 300 रुपये की, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए वो मात्र 99 रुपये की अवेलेबल है। तो जो भी वो पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी एक पीडीएफ है जो कि 25 रुपये की है। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? बताइए, पीयूष ग्रंथि जो है वह कहाँ पर स्थित होती है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, इसका आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो परमाणु के केंद्र को कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जो हैं वह किस देश से आते हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के हैं रोजर फेडरर जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? क्या है इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सीवी देसाई ने किया था गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। सीवी देसाई यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस स्थान पर हुआ था, इसका आंसर दीजिए। कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म। कटक बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सलाल परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। चेनाब ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? आपको बताना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उस सीमा रेखा को जाना जाता है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है?
देवदास नामक उपन्यास जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आंसर है इसका ऑप्शन पर ए, शरत चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है देवदास उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है, या किसका ये नारा रहा था, या किसका ये कथन है? तो आंसर है इसका ऑप्शन पर बी, श्यामलाल गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है या किस ग्रंथि से निकलता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है जीवित रक्षक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? बताइए किसका यह कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? आंसर इसका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस का कथन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? अभिनेता राजकुमार जो थे उनका असली नाम क्या था? आपको इसका आंसर बताना है। तो उनका असली नाम था भूषण पंडित। भूषण पंडित अभिनेता राजकुमार का असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? आंसर बताइए इसका। तो आंसर इसका ऑप्शन डी, सेबी जो है वह भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति इनमें से किस लेंस का उपयोग करता है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, अवतल लेंस का उपयोग करता है मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? आपको बताना है कि 49वीं नाम की जो समांतर रेखा है वह किन दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा। ऑप्शन बी, अमेरिका और कनाडा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। थल समीर और समुद्री समीर बनने का क्या कारण है? थल समीर और समुद्री समीर जो है वह किस कारण से बनती है? आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, संवहन के कारण बनती है थल समीर और समुद्री समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसका है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है वह किसने दिया है? इसका आंसर बताइए। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। अब पूछा गया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बताइए इसका आंसर क्या है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया? नारा, कथन और उक्तियां ये क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं। बताइए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था मोहम्मद इकबाल द्वारा। मोहम्मद इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? जन्म शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है।
बताइए इनमें से कौन सा प्रतिबिंब बनता है समतल प्रतिबिंब द्वारा? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना जो है वह इनमें से कौन सी घटना दर्शाती है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? सीरीज में जो प्रतिरोध जुड़े रहते हैं उनमें क्या समान रहता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेत्र का दूरबिंदु कितना सेंटीमीटर होता है या कैसा होता है? नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वह कैसा होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हमेशा आपको याद रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? बताइए कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग इनमें से कैसा होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नीला होता है कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? बताइए कैल्कोसाइट जो है वह इनमें से किसका अयस्क है? देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर का अयस्क है कैल्कोसाइट। कॉपर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस करने के लिए क्या प्रयोग की जाती है? बताइए सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ऊन। ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। निम्न में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? आपको इसका आंसर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। एथेन, मीथेन, एथिलीन, इनमें से किसके प्रयोग से मस्टर्ड गैस बनाई जाती है? इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और जिस किसी को भी पीडीएफ के बारे में कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको डाउट हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।